राम राम किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद सिंह। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमें किसान के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एनपीके 12-32-16, डीएपी 18-46, यूरिया खाद, एमओपी, म्यूरेट पोटाश और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद के बारे में कि इन तीनों खाद में बेस्ट खाद कौन सा है और किस समय किस खाद का उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, किसी भी पौधे की फसल चक्र पूरा करने में 16 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उनमें 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनकी हमें उन्हें पूर्ति करानी होती है। बाकी जो 13 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी पौधे मिट्टी से पूर्ति कर लेते हैं, जिनकी हमें अलग से पूर्ति कराने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। जहाँ डीएपी 18-46 में 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है, इसमें पोटाश नहीं होता है। इसमें 2 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। वहीं एनपीके 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटाश होता है। इसमें 3 प्रमुख पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। अब बात करते हैं यूरिया में। यूरिया एक सिंगल खाद है जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। अगर आप खेत में डालना चाहते हो तो इसके साथ में एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट का मिश्रण बनाए और साथ में एमओपी यानी कि म्यूरेट पोटाश का मिश्रण बनाए, तभी खेत में डालें। एसएसपी में 16% फास्फोरस होता है और उसमें 10 से 11% सल्फर भी होती हैं। तो अगर आप एसएसपी का इस्तेमाल करते हो तो आपको अलग से सल्फर डालने की जरूरत नहीं होती है, जो तेल वर्गीय फसलों में सबसे जरूरी होता है। अगर आप सोयाबीन और मूंगफली की बुआई कर रहे हो तो सल्फर का विशेष ध्यान रखें और अलग से डालें, या फिर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और एमओपी तीनों का मिश्रण बनाकर खेत में डाल दें। अब बात करते हैं एमओपी, म्यूरेट पोटाश के बारे में, जिसमें 60% पोटाश होता है, जो एक सिंगल खाद है। अगर आप एमओपी का उपयोग करना चाहते हो, एसएसपी का उपयोग करना चाहते हो, यूरिया का उपयोग करना चाहते हो, तो इन तीनों खादों को अकेले मत डालना। इन तीनों का मिश्रण बना के डालोगे तो आपकी डीएपी की पूर्ति करेगा, एनपीके की पूर्ति कर देगा। धन्यवाद किसान साथियों। एनपीके 12-32-16 और डीएपी खाद के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।